सुबह सुबह चाय के साथ फैन तो आप सब खाते होंगे, लेकिन क्या आपको पता है जिस फैन को आप खाते हो उस फैन को फैक्ट्री स्तर पे कितनी गंदगी या कितनी सफाई से बनाया जाता है? अगर आपको नहीं पता तो इस वीडियो को एंड तक देखना गाइस, मजा आएगा। फैन बनाने के लिए सबसे पहले एक मशीन में 50 किलो आटा डाला जाता है और 50 किलो आटा पूरा नाप के डाल लिया जाता है। फिर उसके बाद 2 से 3 कनस्तर इसमें पानी डाला जाता है बढ़िया करके। फिर उसके बाद बारी आती है वनस्पति घी की। वनस्पति घी 50 किलो आटे में 2 से 3 लीटर बस डाला जाता है। उसके बाद मशीन ऑन कर दी जाती है और धीरे धीरे ये जो घूम रहा है इससे आटा गूंथता रहता है और बीच में थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहते हैं और थोड़ा थोड़ा इसमें मैदा डालते रहते हैं ताकि जो आटा है वो थोड़ा सा टाइट रहे। आटा गूंथने के बाद इसको निकालने की तैयारी करी जाती है। तो निकालने से पहले देख सकते हो आप आटा मशीन में पूरा अच्छी तरीके से चिपक जाता है, तो एक ब्लेड के सहारे आटे को काटना पड़ता है। तो आप देख सकते हो एक वर्कर इस आटे को काटेगा और दूसरे वर्कर के हाथ में दे देगा। तो दूसरे वर्कर के हाथ में जब ये दिया जाता है वो लाके से टेबल पर रख देता है। ये प्रोसेस ऐसे ही चलती रहती है। उसके बाद सारा आटा ना एक टेबल पर इकट्ठा हो जाता है। फिर इसको अच्छे से दबाया जाता है। इसको अच्छे से दबाने के बाद इसके छोटे छोटे पीस करे जाते हैं और ये आटे को तोला जाता है। दोनों साइड इसमें 3-3 किलो आटा तोल लिया जाएगा, क्योंकि 3 किलो आटे को तोला जाता है और उसके बंडल बनाए जाते हैं। तराजू पे तोलने वाला वर्कर उठा के दूसरे बंदे को ये ट्रांसफर कर देता है और इस बंदे को देखो ये 4 से 5 मिनट इसको ऐसे ही गूंथता रहेगा। तो एक बंडल को 4 से 5 मिनट ऐसे ही गूंथा जाता है और ये काम ऐसे ही चलता रहता है। उसके बाद आप देख सकते हैं देखते ही कितने सारे बंडल हो जाते हैं और उसके बाद इनको अच्छे से दबा के इन डब्बों में ट्रांसफर करा जाता है। ये आप देख सकते हैं बीच में एक पेड़ा रखा जा रहा है दोबारा से मैदे का और इनको ऐसे ही दबा के इन डब्बों में पैक करा जाएगा और इन डब्बों को उठा के 15 से 20 मिनट इन्हें ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा। फिर इनको इन डब्बों में से निकाला जाएगा और बेलन के हिसाब से इन्हें अच्छे से बेला जाएगा और एक साइड से इनको चारों साइड से बेलन से बेला जाता है और इनकी पतली परत कर ली जाती है। फिर उसके बाद बारी आती है इनके ऊपर मक्खन लगाने की और इनके ऊपर कोई नॉर्मल मक्खन नहीं लगता। ये जो आप देख रखे हैं इसे बोलते हैं भाई गत्ता मक्खन। जब आप फैन खा लेते होंगे तो उसके बाद आपको थोड़ा मुंह में ऑयली फील होता होगा, तो यही मक्खन होता है जिसकी वजह से आपको ऑयली अंदर से फील होता है। उसके बाद बारी आती है इसको चारों तरफ से फोल्ड करके इस डब्बे में डालने की। तो भाई डब्बे में डाल दिया जाता है कम से कम 15 मिनट के लिए और फिर इसको डब्बे में से निकाला जाता है और दोनों तरफ आटा डाल के इसको बेलन से बेला जाता है। बेलन से बेलने वाली ये जो प्रोसेस है इसको ऐसे ही 4 से 5 बार करा जाता है। निकाल के अच्छे से इसे बेला जाता है ताकि पतली परत हो जाए। फिर उसे दोबारा से चारों साइड से लपेट के फिर इसे डब्बे में डाल दिया जाता है और फिर इसे 10 से 15 मिनट के लिए इसे अंदर छोड़ दिया जाता है। फिर इनको डब्बे में से निकालने के बाद भाई लाया जाता है और इनके डंडे बनाए जाते हैं। ये जो आप देख रहे हो इतने बड़े मैदे में से कम 4 डंडे बनाए जाते हैं और चारों डंडों को ऐसे राउंड राउंड बनाया जाता है और ब्लेड से काट लिया जाता है। और ब्लेड से काटने के बाद इन डंडों को भाई फोल्ड करा जाता है। फोल्ड करके इनमें 4 डंडे जो होते हैं इनको दोबारा से सेट करके डब्बों में रख दिया जाता है कम से कम 35 मिनट के लिए। और भाई 35 मिनट के बाद इन्हें दोबारा से निकाला जाता है और निकालने के बाद इनको भाई बीच में से 2 हिस्से कर लिए जाते हैं, काट लिया जाता है। और काटने का जो एक डंडा है ना इसको लंबा और पतला कर लिया जाता है और दोनों को ऐसे करा जाता है और इनको एक साथ रख के नाप के इनके छोटे छोटे हिस्से कर दिए जाते हैं। और छोटे छोटे हिस्से करने के बाद इनको दोबारा डब्बों में डाल दिया जाता है और जितने भी डंडे होते हैं सबके साथ सेम प्रोसेस करके छोटे छोटे हिस्से करने के बाद इनको कम से कम 1 घंटे के लिए ऐसे ही पैक करके छोड़ दिया जाता है। और 1 घंटे के बाद इनको दोबारा निकाला जाता है और ये जो आप देख रहे हैं छोटे पीस करे थे इनको दोबारा से बेलन से बेला जाता है और छोटा छोटा ऐसे ही सेट कर दिया जाता है इन डब्बों में। सारा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद बारी आती है इन्हें मशीन में सेट करने की। तो मशीन में सेट करने से पहले इन पे पानी लगाता है एक बंदा और दूसरा बंदा इन्हें मशीन में सेट करता रहता है। और फिर ये जो आप देख रहे हैं इसे बोलते हैं भाई ओवन और इसे ओवन में डाल दिया जाता है। और ये जो आप देख रहे हैं कितना बड़ा ओवन है, इसमें कम से कम 3000 से 4000 पीस एक बारी में तैयार होता है और इसे कम से कम 35 मिनट के छोड़ दिया जाता है। और 35 मिनट बाद इसे निकाला जाता है बड़ी सावधानी से, बहुत क्योंकि ये बहुत गर्म होता है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कितनी अच्छी शेप ले ली है फैन ने और बिल्कुल बन के रेडी हो गए।